नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो होने वाला है आपका, ये है आपका पार्ट 4 लेजिस्लेटिव सपोर्ट की जो बुक है आपके पास थर्ड सेमेस्टर में, उसका यूनिट 1 का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 3 बना चुकी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उन वीडियो को देखिए, ताकि आपका जो है फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आए। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने सांसद के बारे में पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा। सेकंड में उनकी शक्तियां और कार्य के बारे में पढ़ा था। अब ये जो है आपका 4 पार्ट होने वाला है। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों की शक्तियां एवं कार्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। वहाँ से जाके आप इजीली हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, जो संस्थाएं हैं ना, वो 3 प्रकार की होती हैं, यानी 3 स्तर पर होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी केंद्र के स्तर पर, ठीक है। दूसरा होता है राज्य स्तर पर, जो स्टेट वाइज होता है। तीसरा है स्थानीय स्तर पर। अब स्थानीय स्तर पर भी जो है ना, वो भी डिवाइडेड है, जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत और ग्राम समिति से। तो अभी जो वीडियो होगी ना, वो बेसिकली आपके स्थानीय स्तर की भूमिका के बारे में होगी, कि कैसे स्थानीय स्तर जो है वो कैसे भारत के अंदर आया, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन से संविधान में है, इसके लिए लोगों ने क्या कदम उठाए। तो देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधी विचार प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। यानी बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही इस विचार को लेकर चला है, मतलब विचार को लेकर चले हैं कि गांव वगैरह में स्थानीय संस्थाएं होनी चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी स्थानीय शासन का उल्लेख किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी स्थानीय शासन के विकास पर बल दिया गया था। यानी जब ब्रिटिश शासनकाल था 1947 से पहले, तब भी स्थानीय शासनकाल पे बहुत ज़्यादा जो है बल दिया गया। इस संदर्भ में लॉर्ड रिपन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण उन्हें भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। यानी स्थानीय मतलब ये जो है ना आपके लॉर्ड रिपन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की थी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इसीलिए जो है लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ स्थानीय शासन जो होता है ना, मतलब गांव वगैरह के लेवल पे होता है, तो उसका जनक कहा जाता है। उसके बाद है, स्थानीय संस्थाओं को लेकर संविधान सभा में काफ़ी विवाद हुआ है। यानी काफ़ी ज़्यादा बहसें हुई हैं संविधान सभा में, जो है लोकसभा और राज्यसभा। इनके पक्ष में कौन थे? गांधीवादी जो विचारधारा थी वो इसके पक्ष में थी कि स्थानीय संस्थाएं होनी चाहिए। और जो इनके विरोध में थी वो थे अंबेडकर। यानी कि उनका कहना था कि ये ऐसा को जो भी है, ये शासन वगैरह या स्थानीय संस्थाएं वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखा गया। उसके बाद नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। एक समिति का नाम था बलवंत राय मेहता। उसकी सिफारिशें क्या थी? पहली सिफारिश थी, इस समिति की पहली सिफारिश यह थी कि पंचायती राज को 3 स्तर पर स्थापित किया जाए, जिसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। ये उनका सिफारिश थी। यानी गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति और जिला के लेवल पर जिला परिषद होना चाहिए। दूसरी जो सिफारिश थी उनकी, वो ये थी कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर से किया जाए, यानी डायरेक्ट हो जनता के द्वारा, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधियों के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर से किए जाएं। तो दूसरी इनकी जो है सिफारिश ये थी। तीसरी है, ग्राम स्तर के सभी विकास के कार्य इन संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए। यानी जितने भी विकास के कार्य हों,
सारे के सारे कार्य इन संस्थाओं को ही सौंपे जाने चाहिए। ये नहीं कि गाँव की बात है और आप राज्य मतलब स्टेट लेवल को ये बोल दो कि आप ये काम करवाओ इस गाँव में, या आप मतलब जो होता है ना केंद्र लेवल पे बोल दो, केंद्र सरकार को बोल दो, तो नहीं। क्योंकि एक गाँव का विकास ना उस गाँव में रह रहा व्यक्ति को ही पता होता है कि इस गाँव में क्या विकास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे आपकी कॉलोनी है, अभी आपकी कॉलोनी में प्रधान वगैरह होगा, है ना, या पंचायत वगैरह होगी। आप गाँव वगैरह में जाते होगे तो पंचायत जानते होगे। अब अगर बोला जाए कि मोदी जी को यहाँ पे काम करवाना है इस गाँव में, तो उनको थोड़ी पता कि इस गाँव में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ें करवानी है। वो तो उस नागरिक को पता होगा ना जो इस गाँव में रहता है, जो इस गाँव में पला बड़ा है ना। तो यही कहा गया है कि इस जो भी गाँव के स्तर पर जितने भी विकास के कार्य हों, वो इन संस्थाओं को ही सौंपे जाने चाहिए। उसका अगला जो है आपका, वो है पंचायत समिति को कार्यकारी कार्य करना चाहिए, जबकि जिला परिषद को सलाहकारी और पर्यवेक्षण यानी इन्वायरमेंट से संबंधित कार्य करना चाहिए। यानी जो पंचायत समिति है उसको कार्य करना चाहिए, कार्यकारी कार्य मतलब कार्य करने वाले कार्य। लेकिन जिला परिषद को काम नहीं करना, बस उसको सलाह देनी है और इन्वायरमेंट के बारे में सोचना है। ठीक। उसके बाद उसकी जो लास्ट सिफारिश थी वो थी इन स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन मिलना चाहिए, कि अगर आपको मतलब पुल वगैरह बनवाना है गांव में, तो उनके पास एक पर्याप्त रिसोर्सेज हो, मतलब रिसोर्सेज प्रॉपर मिलने चाहिए, ताकि यह संस्थाएं अपने कार्य को बेहतर तरह से करने में समर्थ हो सके। अब मान लो अगर आपको बोल दिया जाए, प्रधान हो, आपको बोल दिया जाए कि आपको गली बनवानी है, अपने एरिया की सड़कें बनवानी है। अरे आपको सड़कें बनवानी है, लेकिन अगर आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, गीटा बालू पत्थर नहीं मिलेगा, या आपको पैसे ही नहीं दिए जाएंगे, तो कैसे बनवाओगे? नहीं बनवा पाओगे ना। तो यही था कि संसाधन जो हैं वो पर्याप्त रूप से उनको मिलना चाहिए। उसके बाद है, ये तो इनकी सिफारिश थी। उसके बाद क्या हुआ, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद 2 अक्टूबर 1959 ये जो है 2 अक्टूबर 59 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज्य को स्थापित किया गया। इस योजना को स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य था, परंतु इस समय तक ज़्यादातर राज्य ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया था। यानी जो बलवंत समिति आई थी ना, इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो राजस्थान के नागौर ज़िले में पड़ा था, और नागौर ज़िले में पहली पंचायती राज्य जो है वो पंचायत को स्थापित किया गया 2 अक्टूबर को। और ये जो है इस कारण 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज्य के संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किया। यानी जब ये चीज़ें आई थी, ये जो पार्टी आई थी, पार्टी ने ये जो सिफारिश थी बलवंत समिति की, तो इसको क्या है ना, किसी ने सशक्त रूप में नहीं लिया। मतलब किसी ने उसको ना, मतलब हर किसी ने उसको पोलाइटली लिया, किसी ने उसको मतलब एक होता है ना कि हाँ कि कड़े से नियम को पालन करना, वो चीज़ नहीं करा, सब ने उसको पोलाइटली वे में लिया। तो इसी कारण क्या हुआ था, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था, पंचायती राज्य नहीं राज आएगा, पंचायती राज के संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किया। वहाँ बलवंत थी, यहाँ पे 1977 में अशोक मेहता समिति आई। इस समिति में 1978 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। जैसे उसने सिफारिशें दी वैसे सेम इसने भी दी। फिर जो इनकी जो सिफारिशें थी ना, इनकी सिफारिशों पर भी अत्यधिक बल जो है वो नहीं दिया गया, उनको भी एक पोलाइटली वे में लिया गया, मतलब कड़ा कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इस कारण बहुत सी समितियों का समय समय पर गठन हुआ। आप अपनी बुक में देखोगे तो बहुत सारी समितियाँ आपको दिखाई गई हैं। बहुत सारी समितियों का समय समय पर गठन हुआ कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के विचार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जा सके। मतलब ये चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव में फैले, इसके लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया। संसद में 1992 में पंचायत व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जिससे कि 1993 को संसद में पारित किया। यानी 1992 में पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड
एक संविधान संशोधन हुआ जो कि 73वां संविधान संशोधन था और 1993 में इसको संसद में पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद हर गांव में पंचायती व्यवस्था का, ग्राम स्तर पर पंचायत व्यवस्था, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। तो आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आगे जो आपका पार्ट 5 आएगा तो पार्ट 5 में हम ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में जानेंगे कि उनकी योग्यताएं क्या होती है और कार्य क्या होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।